समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज संसद भवन के सामने मुजाहरा किया। नई दिल्ली, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिस अंदाज से माहौल उड़ाया है, भारत के रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा समाज और माइनॉरिटी के लोगों को बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के गरीबों का जिस तरह से संविधान के जरिए ताकत दिया है, आज तक उनके भगवान के जरिए भी वो ताकत उन्हें नहीं मिली थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के जरिए से भारत के गरीबों को दिलाई थी, इसलिए भारत के एससी, एसटी, ओबीसी के लोग उन्हें पूछते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी कड़ी में 19 दिसंबर को जिस तरह से एक साजिश के जरिए भारत के लोगों का ध्यान अडानी, बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी के लिए इम्तिहान का पेपर लीक जिस तरह से हुआ है, से ध्यान हटाने के लिए अमित शाह ने भाजपा के सांसदों को भेजकर संसद भवन के सामने जब कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, उसी समय लाठी डंडे के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए भेज दिया। ये इत्तेफाक की बात है कि उस समय कोई ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन साजिश रच दी गई। नई दिल्ली में आज पार्लियामेंट के सामने समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जुलूस निकालकर अमित इस्तीफा दो के नारे के साथ घूम घूम कर इस्तीफा देने के लिए मांग कर रहे थे। पूर्वांचल के गांधी 3 बार के सांसद जीतने वाले अफजाल अंसारी ने मोर्चा संभाल रखा था एक तरफ, तो दूसरी तरफ महिला सांसद का मोर्चा सांसद डिम्पल यादव ने संभाल रखी थी। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। भारत की आम जनता ये सवाल पूछ रही है सरकार और भारतीय जनता पार्टी से कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जो साजिश 19 दिसंबर को रखी गई थी, आज तक संसद भवन के सामने जो फुटेज थे उसे सरकार ने जारी क्यों नहीं किया है। गोदी मीडिया किस तरह से राहुल गांधी को बदनाम कर रही है। जब चारों तरफ सीसी कैमरे लगे हुए हैं, तो उस कैमरे के जरिए से राहुल गांधी की ने क्या हालात पेश किया था, क्या बातें की थी, पूरा आम जनता जान जाती। लेकिन आज तक संसद भवन के सामने सीसी कैमरे के फुटेज को सरकार ने जारी नहीं किया है। ये भी एक सवाल है कि संसद के भवन के सामने सीसी कैमरे लगे हुए हैं और एक तरफ गलत प्रचार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो आज नई दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया है, इस प्रोटेस्ट को देखते हुए पूरे भारत में एक नई लहर पैदा हो गई है। खासकर उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी पार्टी के वर्करों में एक नई जान और जोश आ गई है। अब देखना है कि सरकार कैसे मुकाबला करती है। नई दिल्ली से G72 न्यूज के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।